सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स की बात करते हैं। ब्रूट फोर्स में ये सबसे इजीएस्ट आपका एल्गोरिथम है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो आपके पास बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में बाकी एल्गोरिथम्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ईजीएस्ट एल्गोरिथम है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे ताकि इसको समझने के बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम को समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि आपका वन बाय वन हर फैक्टर कंपेयर हो रहा होता है। अच्छा, दूसरा इससे इसके अलावा हम लोग ये पहले आप देख लें कि आपका एक्चुअली यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग मैचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो टर्म यूज की जाती है वो पैटर्न और टेक्स्ट यूज की जाती है। ठीक है, ये दो टर्म आपके यूज की जाती है। अब पैटर्न क्या होता है? जो चीज हम लोगों ने वर्ड किसी एमएस वर्ड की फाइल या पीडीएफ की फाइल, कोई भी फाइल है, जो चीज हम लोगों ने फाउंड करनी है, ठीक है, अगर कोई वर्ड हम लोगों ने एमएस वर्ड की फाइल से सर्च करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उस चीज को हम लोग पैटर्न बोलते हैं। और जिस चीज में से हम लोगों ने फाइंड करनी है, जिस फाइल में से फाइंड करनी है, या एमएस वर्ड की या पीडीएफ की फाइल, जो भी फाइल होगी उसमें जितना भी डेटा लिखा हुआ होगा वो सारे का सारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, उस चीज को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। ये हम लोग, ये लाजमी नहीं है कि यही चीज बोले, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो आप लोग इसी तरह ही यहाँ पे अगर आपके पेपर में भी या फिर बाकी आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, तो पैटर्न वो होता है जो चीज हम लोगों ने सर्च करनी होती है, और टेक्स्ट क्या होता है कि जिस चीज में से हम लोगों ने सर्च करना होता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गए। देन दूसरा, उसके बाद आप नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास जो लाइक यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने यहाँ पे आपके पास पैटर्न है, पहले ये पैटर्न है और ये नीचे टेक्स्ट है आपके पास। ये पैटर्न आपने इस टेक्स्ट में से सर्च करना है। ठीक है, तो जिस चीज में से हम लोगों ने सर्च करना है उसको हम टेक्स्ट बोल रहे हैं, और जिस चीज को हमने सर्च करना है उसको हम लोग पैटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ये है कि आप लोग जिस तरह हम लोग लूप भी यूज करते हैं ना, 2D अरे के लिए हम लोग फॉर लूप लिख रहे हैं, तो फॉर लूप मोस्टली हम लोग किस तरह यूज करते हैं? जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं आई और जे के एंड देन के, इस तरह हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अब प्रोग्रामिंग में आप इतने एक्सपर्ट तो हो चुके होंगे कि आपको ये पता होगा कि अगर हम फॉर लूप के अंदर आई जे के अलावा कोई और वेरिएबल भी यूज करते हैं तो आपका कंपाइलर वहां पे कोई इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, कंपाइलर के लिए कोई मसला नहीं है कि वहां पे वो कोई इश्यू क्रिएट करे और आपको बताए कि नहीं, आपने जस्ट आई और जे ही वेरिएबल यूज करना है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल आप लूप के अंदर नहीं लिख सकते। लेकिन एक अगर आप मोस्टली वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे तो आपको आई जे के लूप ही नजर आएंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि जब हम लूप लिखते हैं अरेज के लिए या फिर वैसे भी हम लोग लूप लिखते हैं तो हम स्टार्ट आई जे से ही करते हैं, हम ए बी सी से स्टार्ट नहीं करते लूप। ठीक है, तो इसी तरह आपका अगर आप वेबसाइट पे मुख्तलिफ सर्च करेंगे स्ट्रिंग सर्चिंग के एल्गोरिथम और टेक्स्ट और पैटर्न के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको जो पैटर्न की लेंथ है वो आपको नजर आएगी कि पैटर्न की लेंथ आपके पास यहाँ पे जो शो होगी उसको हम लोग एम से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो टेक्स्ट की लेंथ है उसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब लाजमी नहीं है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ के लिए एन ही लिखना है, हम लोग कुछ भी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसको एक्स वाई जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको ये मुख्तलिफ वेबसाइट पे आप लोग जब सर्च करेंगे तब भी आपको एन एम ही नजर आएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली जब आपके पास वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करते हैं कि कोई भी इंटरव्यू में या फिर किसी तरह पेपर में भी आपसे बात हो रही होती है कि द लेंथ ऑफ एन इक्वल टू दिस एंड द लेंथ ऑफ एम इक्वल टू दिस, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एन किस की चीज की बात हो रही है और एम किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो एम आप पैटर्न की लेंथ को कहते हैं और एन आप टेक्स्ट की लेंथ को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बबल सार्ट किस जो ब्रूट फोर्स है वो किस तरह कम करती है। अब ये आपके पास एल्गोरिथम थे ब्रूट फोर्स, बायर मूरे, के एम पी एंड रॉबिन कार्ड। सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स पढ़ लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे लिखा भी, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, स्ट्रिंग ऑफ एम कैरेक्टर टू सर्च फॉर, एंड टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ एन कैरेक्टर टू सर्चिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें आपके पास एम कैरेक्टर लिखा हुआ है और देन एन कैरेक्टर लिखा हुआ है।
तो इस तरह आपकी डेफिनेशन भी एम और एम के गिर्द ही घूमती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप डिफाइन नहीं किया जा रहा कि एम क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है। ये अंडरस्टूड सी वो समझ लें, बस ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि एम क्या चीज़ है और एन क्या चीज़ है। ठीक है, तो पैटर्न क्या होगा, जो चीज़ हम लोग सर्च करनी है, और टेक्स्ट क्या होगा, जिस चीज़ में सर्च करनी है। ठीक है, अब देन ब्रूट फोर्स कैसे वर्क करेगा वो हम देखते हैं। देन ब्रूट फोर्स की वर्किंग है अलाइन पैटर्न एट बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट। देन उसके बाद क्या है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपेयर ईच कैरेक्टर of pattern to the corresponding character in the text until all characters are found to match and a mismatch to is detected। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कैसे वर्क करेगा। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ एंड आगे यहाँ पे सो ऑन कुछ भी आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट चलता जा रहा है, और जो पैटर्न है हमारे पास वो यहाँ पे हम सपोज करते हैं सी डी एंड ई। ये हमारे पास पैटर्न है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लाइन क्या है कि अलाइन पैटर्न एट बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, जो पैटर्न था हमारे पास इसको हमने टेक्स्ट के स्टार्ट से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब वन बाय वन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला कैरेक्टर कंपेयर होगा ए और सी। क्या ये आपस में मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे, तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट while pattern is not found and the text is not yet exhausted, realign pattern one position to the right and repeat step 2। कि पैटर्न को आपने वन स्टेप आगे ले जाना है राइट साइड पे। पैटर्न आपका जो यहाँ पे सी डी यहाँ पे लिखा हुआ था, एक स्टेप आगे शिफ्ट होगा तो अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा इस जगह। यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा, देन उसके बाद डी और देन उसके बाद ई आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। देन अगेन क्या होगा, स्टेप 2 अगेन आपको परफॉर्म होगा कि दोबारा आप लोग सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, दोबारा आप लोग चेक करेंगे क्या बी और सी आपस में मैच होते हैं। अगेन आपका मिस मैच हो रहा है, तो अगेन आप क्या करेंगे, पैटर्न को एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट कर देंगे। ये भी हम एग्जांपल देखते हैं, जस्ट आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। बाकी इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगेन आप लोग यहाँ पे सी डी ई आगे शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। अब अगेन आप कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, तो जब तक आपका मैच नहीं हुआ था हमने एक ही जहां पे मिस मैच हुआ हमने पैटर्न को एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही आपको एक कैरेक्टर मैच हुआ, अब आपने पैटर्न को नहीं छेड़ना, ना ही टेक्स्ट को छेड़ना है ना ही पैटर्न को। टेक्स्ट को तो आपने कभी भी नहीं छेड़ना, टेक्स्ट आपका जहां पे है उसी जगह पे ही देगा। पैटर्न को अगर वो मिस मैच होता है तो आपने पैटर्न को वन बाय वन आगे शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका वो मैच हो जाता है तो फिर आपने पैटर्न को भी नहीं छेड़ना। अब आपका पहला लेटर मैच हो गया तो आपने अब क्या करना है, कैरेक्टर जो टेक्स्ट था उसका नेक्स्ट लेटर और पैटर्न का नेक्स्ट लेटर अगेन चेक करना है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगेन ये दोनों मैच हो गए, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अगेन आप लोगों ने नेक्स्ट कैरेक्टर मैच करने हैं। तो जैसे यहाँ पे डिफिनेशन भी देखें कि कैरेक्टर आर फाउंड टू मैच, कि जब आपके पास सारे के सारे पैटर्न के कैरेक्टर मैच हो जाएंगे टेक्स्ट कैरेक्टर के साथ, तो आप एट दी एंड यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में मिल गया। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल थी, यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। तो ये ब्राइट जो ब्रूट फोर्स है इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो वहां से आपको इजीली चीजें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर ये एग्जांपल आप लोग देखें तो हमारे पास ये एक पैटर्न है और ये टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे अगर हम वन बाय वन, आपके पास ब्राइट जो ब्रूट फोर्स था उस एल्गोरिथम की पहला स्टेप क्या था कि आपने पैटर्न को टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, पैटर्न को टेक्स्ट की स्टार्टिंग में लिख दिया। अब देन क्या करना है, आपने फर्स्ट लेटर को मैच करना है। तो फर्स्ट लेटर को मैच किया, ये मैच हो गया। ठीक है, मैच हो गया तो अब आप क्या करना है, जब मैच होगा तो आपने पैटर्न या टेक्स्ट को नहीं छेड़ना, आपने पैटर्न का नेक्स्ट लेटर और टेक्स्ट का नेक्स्ट लेटर अगेन मैच करना है। तो नेक्स्ट लेटर दोनों मैच करेंगे अगेन ए और ए, तो वो भी आपके पास यहाँ पे मैच हो जाएंगे। अब क्या करना है, जब अगेन मैच हो गया तो क्या करना है, नेक्स्ट लेटर मैच करते हैं। तो नेक्स्ट लेटर भी मैच हो गया, टी और टी मैच हो गया। अब नेक्स्ट अगेन लेटर मैच करने हैं तो वो भी मैच हो गया। नेक्स्ट लेटर मैच करने हैं तो वो भी आपके पास मैच हो गया।
नेक्स्ट लेटर अगेन मैच करना है तो वो भी मैच हो गया। नेक्स्ट लेटर मैच करना है तो ये ए और जी आपके पास यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब ये मैच नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे ब्रूट फोर्स, उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, दूसरी जो आपके पास वर्किंग थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब भी आपके पास मैच नहीं होगा आपने पैटर्न को एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट कर देना है। अब आपके पास जो पैटर्न अभी तक जो आपके पास पड़ा हुआ था वो आपके पास यहाँ पे जी से स्टार्ट हो रहा था। तो जब एक कैरेक्टर आप लोग आगे शिफ्ट करेंगे तो इट मीन अब आपकी जो सर्चिंग है वो यहाँ से ए से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइम ये शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे ए से मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ए से मैचिंग स्टार्ट होगी तो ये दोनों मैच होंगे ए और जी, तो आपके मैच नहीं होंगे तो यहाँ पे आपके पास ये अनमैच होंगे। जैसे ही अनमैच होगा पैटर्न को एक कैरेक्टर आप लोगों ने आगे शिफ्ट करना है, एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास टी के पास आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टी के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आप ये नेक्स्ट मैचिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी यहाँ पे टी से स्टार्ट होगी। अगेन मिस मैच हुआ, अगेन वन लेटर आगे शिफ्ट हो जाता है, तो वन लेटर आगे शिफ्ट हुए यहाँ पे आपके पास अगेन टी से स्टार्ट होगी। मिस मैच हुआ, अगेन वन कैरेक्टर आगे शिफ्ट होना है, मिस मैच हुआ, अगेन वन कैरेक्टर आगे शिफ्ट होना है, मिस मैच, अगेन वन कैरेक्टर आगे शिफ्ट होना है, अगेन मिस मैच हुआ। तो इसी तरह वन बाय वन आप आगे शिफ्ट होते रहेंगे तो आपके पास जब ये मैच होंगे तो आपने दोनों के टेक्स्ट में भी और पैटर्न में भी कैरेक्टर आगे शिफ्ट होना है, मैचिंग स्टार्ट करनी है। जब आपकी ये मिस मैच होगा तो जस्ट आपने पैटर्न को आगे फुली शिफ्ट करना है। यहाँ पे अगेन मिस मैच हो रहा है, आपने पैटर्न को फुली शिफ्ट करना है तो आपके पास नेक्स्ट टी से मैच होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे टी से भी मिस मैच हो रहा है, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास सी से मैचिंग स्टार्ट होगी, अगेन ये मिस मैच हुआ, ए से मैचिंग स्टार्ट होगी, अगेन मिस मैच हुआ। देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो जी से आप मैचिंग स्टार्ट होगी। अब जी और जी आपका यहाँ पे मैच हो गया। जैसे ही आपका यहाँ पे मैच होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, कि अब आपने नेक्स्ट कैरेक्टर का नेक्स्ट टेक्स्ट का नेक्स्ट कैरेक्टर और पैटर्न का नेक्स्ट कैरेक्टर अगेन मैच करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर भी आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टी आपका मैच हो रहा है, नेक्स्ट अगेन टी आपका मैच हो जाएगा और देन उसके बाद नेक्स्ट अगेन टी आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो वन बाय वन आप लोग आगे शिफ्ट होते जाएंगे तो आपके पास ये भी मैच हो गया, देन सी मैच हो गया, देन जी मैच हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे जब आपके पास पैटर्न में आगे कोई भी वर्ड कोई भी कैरेक्टर नहीं बचेगा तो अब यहाँ पे आप रिप्लाई कर देंगे कोडिंग के थ्रू, प्रिंट कर देंगे कि आपके पास जो पैटर्न है वो टेक्स्ट में से फाइंड हो गया है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये वर्किंग थी आपके पास ब्रूट फोर्स की। इसके स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं कि एक तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़े हैं वो ये है कि आपकी पैटर्न क्या चीज होती है, जो चीज आप लोगों ने सर्च करनी होती है। टेक्स्ट क्या चीज होती है कि जो चीज आप जिस चीज में से आप लोगों ने सर्च करना होता है। ठीक है, मुशर्रफ मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना कि पैटर्न में किसी और जगह भी हो तो सर्च करेगा या नहीं, तो अगर आप एम एस वर्ड की फाइल में सर्च करते हैं तो वो जस्ट आपको एक दफा ही नहीं बताता बल्कि आपका पूरे के पूरी फाइल में जितनी दफा एग्जिस्ट करता होगा उतनी दफा आपको बताएगा। तो ये आपके क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर तो आपको कहा जाता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम जहाँ पैटर्न एग्जिस्ट करता है वहां तक आपने फाइंड करके रुक जाना है, तो आपने बता देना है कि फर्स्ट टाइम जो पैटर्न मैच हो रहा है वो यहाँ पे मैच इस इंडेक्स पे मैच हो रहा है। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे टेक्स्ट में से फाइंड करना है तो अब क्या होगा, नेक्स्ट अगेन ही आपके पास मैच होने के बाद नेक्स्ट अगेन आप इसको एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट कर देंगे और देन अगेन वही प्रोसेस दोबारा अप्लाई कर देंगे। देन वन बाय वन आगे शिफ्ट होते जाएंगे और आपके पास अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करते करते अगर कहीं और आपके पास ये मैच होता है तो देन अगेन आप लोग उसको शो कर देंगे। जो मेन प्रोसेस है वो आपका यही है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने अगेन अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे पैटर्न को एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट कर देंगे और देन आपकी जो मैचिंग स्टार्ट होगी वो ए से स्टार्ट हो जाएगी, ए और जी से स्टार्ट होगी। देन वन बाय वन आप इसको आगे शिफ्ट करते जाएंगे। देन अगर कहीं और आपको ये मिलता है तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, मुशर्रफ समझ आ गई। देन अब यहाँ पे जो मेन चीज आपकी पैटर्न हम जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो, अच्छा हमजा अफजाल सर ये तो विद इन अ स्ट्रिंग मैच कर रहा है एक स्ट्रिंग को,
अगर जनरली देखा जाए तो एक स्ट्रिंग की लेंथ से दूसरी लेंथ की स्ट्रिंग से मिसमैच हो शो हो जाना चाहिए कि मिसमैच। देखो यहाँ पे हमजा अफजाल, मुझे जो आपका क्वेश्चन समझ आया है कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मैच नहीं होगी हम लोग मैचिंग स्टार्ट। देखो यहाँ पे ना इस तरह आप अगर आप ये कहते हैं कि पैटर्न की जितनी लेंथ है आपकी टेक्स्ट की भी वही लेंथ हो तो देन मैचिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी MS वर्ड की जितनी बड़ी फाइल है या बुक जितनी बड़ी है वहां से हमने जस्ट एक ही वर्ड को फाइंड करना है, तो उसकी लेंथ अगर वो बराबर नहीं होगी तो हम लोग मैचिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने वन बाय वन ना हर चीज को देखना होता है। आपको ये समझ लें कि ये जस्ट हम लोगों ने क्योंकि एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पे छोटी सी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग ली है, ठीक है। तो आपके पास ये थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें से हम लोगों ने जस्ट तीन चार जो लेटर है तीन चार कैरेक्टर है वो हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट की और पैटर्न की दोनों की लेंथ सेम होगी ये जरूरी नहीं है, और सेम होगी तो फिर तो हम लोग खुद भी मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं। जब वो डिफरेंस दोनों में डिफरेंस होता है कुछ तो फिर मैनुअली फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक पूरी बुक में से अगर आप कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा एक इंसान के लिए, लेकिन जब ये एल्गोरिथम वर्क करेगा तो वो विद इन नैनो सेकंड आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो मेन आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि आपकी लेंथ जो है वो लाजमी नहीं है कि सेम हो, और वो सेम होगी भी नहीं, क्योंकि मेन फायदा इसी चीज का है कि आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा होगा और आपने जो पैटर्न फाइंड करना है वो कोई छोटा सा पैटर्न होगा जो कि आप लोगों ने फाइंड करना है और विद इन नैनो सेकंड आपको वो आंसर आपको रिप्लाई कर देगा। तब तक शिफ्ट करते हैं जब तक आपकी टेक्स्ट की लेंथ जो है वो खत्म नहीं होती। अगर इसी तरह हम लोग यहाँ पे अगेन इसको मैच करना स्टार्ट करें तो आपका ये शिफ्ट होते 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 आपका जब जी जो है यहाँ से टी से बाहर निकल जाएगा, जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका ये पैटर्न जो है वो टेक्स्ट की लेंथ से एक्सीड कर गया है। जैसे ही एक्सीड कर जाएगा तो आप यहाँ पे भी हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे आप डिफिनेशन में भी देखें तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ था कि कब तक हम लोगों ने मैचिंग करनी है, वाइल पैटर्न इज नॉट फाउंड एंड द टेक्स्ट इज नॉट येट एग्जॉस्टेड, ठीक है। टेक्स्ट भी आपकी लेंथ एक्सीड ना हो और देन उसके बाद पैटर्न जो है फाउंड ना हो। पैटर्न अगर फाउंड होता रहता है तो आप लोग आगे चलते जाएंगे, या फिर अगर आपने पूरे टेक्स्ट में से पैटर्न फाउंड करने हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी टेक्स्ट की लेंथ खत्म हो जाएगी तो बस वहां पे आप लोग रुक जाएंगे और आप बता देंगे कि इतनी दफा पैटर्न फाउंड हुआ है। अगर आपके पास पहले भी पैटर्न फाउंड हुआ है तो आप बता देंगे 0 टाइम फाउंड हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देख ली है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा और वर्स्ट केस क्या होगा, ठीक है। हर एल्गोरिथम का आपके पास यहाँ पे बेस्ट केस वर्स्ट केस मुख्तलिफ होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पैटर्न लेंथ जो है वो m से डिनोट होती है, टेक्स्ट लेंथ हमारे पास n से डिनोट होती है। अब इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कि अगर आपका जो पैटर्न है वो टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एग्जिस्ट करता है तो ये एल्गोरिथम का बेस्ट केस होगा, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर मैं आप सपोज करते हैं कि इस एल्गोरिथम में यहाँ पे इस पैटर्न से पहले भी यहाँ पे कोई और चीज एग्जिस्ट करती थी, लाइक एस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कुछ भी और लेटर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा, पहले आपका पैटर्न जो है वो यहाँ पे होता, एस और जी आपका आपस में कंपेयर होते, एक कैरेक्टर मैच होता, ठीक है, यहाँ पे। देन उसके बाद आपका पैटर्न नेक्स्ट शिफ्ट होता और आपके पास ये मैच होता, देन अगेन ये मैच होता, देन अगेन ये मैच होता, देन अगेन मैचिंग हुई, देन अगेन मैचिंग, देन अगेन मैचिंग और देन अगेन मैचिंग होती है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कंपैरिजन कितने होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इट मीन्स के पैटर्न से पहले आप कोई भी आपका एक लेटर है तो इट पैटर्न की लेंथ अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पैटर्न की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, m इक्वल टू 7 है आपके पास, n जो भी है यहाँ पे हम लोग वो काउंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास 7 आपके पास कैरेक्टर कंपैरिजन थे और हमने यहाँ पे पैटर्न से पहले एक लेटर लिखा, तो जो मिनिमम आपके कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे वो जितने लेटर आपके मैच होने से पहले होंगे उतने कम से कम आपके पास यहाँ पे
प्लस हो जाएंगे, ठीक है, +1 हम लोग यहाँ पे 8 कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है, पहला लेटर ही पहले स्टार्टिंग में ही आपके पास हर कैरेक्टर जो है मैच होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपके पास कैरेक्टर कंपैरिजन कितने होंगे? पहला कैरेक्टर कंपेयर हुआ, देन दूसरा हुआ, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन। तो आपके पास टोटल कैरेक्टर कंपैरिजन कितने हो गए? 7 हो गए। आफ्टर 7 कंपैरिजन आपका ये आप बता सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट जो पैटर्न है वो फाउंड हो गया है विद इन टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप एक और कॉन्सेप्ट को समझें कि आपके पास अगर आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में से मिल जाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन तो आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ लाजमी होंगे, ठीक है। मींस कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू एम लाजमी होंगे। क्यों लाजमी होंगे? क्योंकि हमने पैटर्न का हर लेटर जो है टेक्स्ट से मैच करना है। जब पैटर्न का हर लेटर हम लोगों ने टेक्स्ट से मैच करना है, इट मीन्स कि आप लोग वो कैरेक्टर कंपैरिजन तो आपको काउंट होगा ना। आपको ये पहला कैरेक्टर मैच हुआ तो एक हो गया, देन दूसरा, देन देन यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, देन थर्ड हो, फोर्थ वन हो जाएगा, देन फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड सेवंथ वन। तो आपके सारे के सारे कैरेक्टर मैच करने के लिए कम से कम आपको जितने पैटर्न में आपके पास करेक्टर हैं वो सारे के सारे मैच करने हैं, तो कम से कम आपको पैटर्न लेंथ के इक्वल आपको करेक्टर कंपैरिजन मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कम से कम आपके जो करेक्टर कंपैरिजन होंगे वो इक्वल टू एम तो मस्ट है। इससे ज्यादा हो सकते हैं, वो ज्यादा कितने होंगे ये हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम हम बता सकते हैं कि अगर आपका पैटर्न टेक्स्ट में से मिल जाता है, पैटर्न आपका फुली वहां पे आपको सर्च हो जाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके इक्वल टू एम जो है वो मस्ट होंगे। और वो क्यों होंगे वो हम लोगों ने देख लिया है। नहीं समझ आया तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पैटर्न जो है आपके पास ये भी मिल रहा है, और देन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास पैटर्न फाउंड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपका इस टी की जगह यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, और इस टी की जगह भी आपके यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की जगह हम लोग यहाँ पे वाई सपोज कर लेते हैं। देन क्या होगा, यहाँ पे ये मिसमैच हो जाएगा। अगेन चलते चलते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी मिसमैच हो जाएगा। अगेन चलते चलते आपको ये टेक्स्ट लेंथ से एक्सीड कर देगा। जब टेक्स्ट लेंथ से एक्सीड करेगा तो आपके पास टेक्स्ट लेंथ खत्म होगी और आपके पास यहाँ पे एट द एंड आंसर आ जाएगा कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे ये बताएं कि आपका एक टेक्स्ट है आपके पास, एक फाइल है आपके पास, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ में टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट लेंथ आपका पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन गौर से सुनना है। आपका विद इन पैटर्न आपका टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट आपका पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, और आपका एक एल्गोरिथम है जो कि आंसर भी यही दे रहा है कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या वो एल्गोरिथम ठीक होगा? रिप्लाई करें, जवाब दें। जी कोई आंसर? हसन इब्राहिम, नो सर, ठीक है। इसके अलावा कोई और? हमजा अफजाल, नहीं सर। हाँ जी, किसी और कोई कॉन्सेप्ट हो? इसकी रीजन क्या होगी सर? रीजन बता सकते हैं आप लोग? अच्छा जैनिश, फिलहाल क्वेश्चन ये है कि आपका एक टेक्स्ट के अंदर या फाइल है आपकी एमएस वर्ड की, उसमें आपने जो पैटर्न सर्च किया है वो पैटर्न उस फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और आपका वो एल्गोरिथम उस पूरी फाइल में वो पैटर्न सर्च करता है, और देन एट द एंड आपके पास आंसर वो देता है कि आपका इस फाइल के अंदर ये पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि आपको ये भी बताया हुआ, स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि आपका ये पैटर्न आपकी फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट हम उस एल्गोरिथम की टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो एल्गोरिथम भी आपको एट द एंड यही आंसर देता है कि ये पैटर्न आपका फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या वो एल्गोरिथम ठीक है या वो एल्गोरिथम गलत है? वो करेक्ट एल्गोरिथम है या इनकरेक्ट एल्गोरिथम है? हसन इब्राहिम, मैं वर्स्ट बेस्ट केस की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि वो एल्गोरिथम करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। अभी हम बेस्ट या वर्स्ट केस की बात नहीं कर रहे। यासीन शायद कह रहे हैं करेक्ट है।
अताउर रहमान वो आप भी करेक्ट कह रहे हैं। हसन इब्राहिम ने नो कहा है। अताउर रहमान पहले आप 9 साल कह रहे थे। चलिए ठीक है। ठीक है जी, आपका ये एल्गोरिथम जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम वो सही वर्किंग कर रहा है, आपको वो आंसर जो है वो ठीक दे रहा है। वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो बात की बात है। जस्ट जो हमें पता है कि वो जो वर्किंग कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही आंसर दे रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एल्गोरिथम आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपके जो नेक्स्ट एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब यहाँ पे इसका बेस्ट केस क्या है ब्रूट फोर्स का, कि अगर आपका पैटर्न जो है स्टार्टिंग में ही मिल जाता है तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का ये बेस्ट केस होगा। तो बेस्ट केस हम इसको क्या, इसके यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, इक्वल टू एम। ठीक है, जो कैरेक्टर जो आपकी पैटर्न लेंथ है, तो इसका बेस्ट केस क्या होगा, बिग ऑफ एम। ठीक है। अच्छा जैनिश बिलाल क्वेश्चन एक मैं आपको ले देता हूँ। जी बोले आप। फर्स्ट टाइम जब कंपैरिजन होगा तो जैसे आपने वाइल लिखा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये 3 टाइम कंपेयर होके उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाएगा, सेकंड टाइम जो वो पैटर्न हमने लिखा हुआ है GAT और Y किया हुआ है, अगर वो Y ना होता सेकंड टाइम वो मैच हो जाता। अगर तो वाई ना होता तो फर्स्ट क्या वाले होता। GAT जो सर ये देखें इस टेक्स्ट में 2 दफा ये अच्छा मतलब कि एक मिनट, सेम ही है यहाँ ना। से मैं इसको खत्म करता हूँ, देन अगेन यहाँ पे आप जो कह रहे, यहाँ पे मैंने वाई लिखा जी हुआ था। ठीक है, जी अब यहाँ Y दोबारा लिखा क्वेश्चन होता। करें। जी सर, अब ये 3 टाइम तो कंपेयर होगा ना GAT, ठीक है। 4 टाइम कंपेयर होगा तो वो मैच नहीं होगा, तो सही टेक्स्ट है। आगे जाते जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करेंगे हम, तो आगे जाके ये मैच हो जाएगा सारा पैटर्न। कहाँ पे मैच, यहाँ पे भी मैंने वाई लिखा हुआ था वैसे। ठीक है। नहीं यहाँ पर वाई ना होता सर अगर, ठीक है, ना होता तो फिर आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो सर जब कंपैरिजन हम काउंट करेंगे तो ये 3 जो फर्स्ट वाले कंपेयर हुए थे वो भी जी, उसमें ऐड होंगे कि नहीं होंगे। जस्ट 3 नहीं होंगे, आप देखो यहाँ पे वो 3 भी होंगे। आप यहाँ पे देखें होंगे कैसे, अगर आप आपका फर्स्ट ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर होगा, देन ये कंपेयर होगा और देन ये कंपेयर होगा। 4 कंपैरिजन आपके हो चुके हैं। आफ्टर 4 कंपैरिजन आपका ये मिसमैच हुआ। अब क्या होगा आपका यहाँ पे, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है कि वो एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा। एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपके पास जी, ए, टी, टी, टी और देन सी और ए आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्योंकि लेंथ इसकी ये इस तरह आ जाएंगे। देन क्या होगा, 4 कंपैरिजन आपके हो चुके हैं। आफ्टर फोर्थ कंपैरिजन अगेन आपका यहाँ से, क्योंकि कैरेक्टर कंपैरिजन आपके यहाँ पे ये ए था और ये ए और जी आपके मैच होंगे, ये फिफ्थ कंपैरिजन है। अब ये भी आपका मिसमैच हो गया है, अगेन आपका एक लेटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जी और टी आपस में मैच होंगे, ये 6 कंपैरिजन है। देन अगेन आपका ये मिसमैच हुआ, देन ये वाला टी और ये जी कंपेयर होंगे, मिसमैच हुआ, देन ये वाला टी और ये कंपैरिजन होंगे। ठीक है, ये मिसमैच हुआ, तो ये कितने कंपैरिजन हो चुके हैं, 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपके 8 कंपैरिजन हो चुके हैं। देन जब सी और तक जी सर कंपेयर मैच हो, होंगे, ये 9 कंपैरिजन है। देन ए और जी कंपेयर होंगे, ये 10th कंपैरिजन है। समझ आ रही है जैनिश। जी सर जब मैच तो हो थोड़ा सा जाएगा यहाँ वहां पे तक वो सारे का। मिक्सर से बनता जा रहा है, लेकिन ये आपके सारे कंपैरिजन काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है आपके सर। पास ये 11th है, देन उसके बाद अगेन जी कंपेयर होगा, 12th है, देन ए कंपेयर होगा, ये आपके पास 13th है, देन जी कंपेयर होगा, ये 14th है। अब आपके पास यहाँ पे जी पहुंच चुका है। अब क्योंकि मैं बार बार वो लिख नहीं सकता, टाइम बहुत आपको लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास जी पहुंच चुके हैं। 14th कंपैरिजन पे आपका यहाँ पे जी और देन उसके बाद ए, देन टी, देन टी, देन टी, देन सी और देन जी आ जाएगा। तो 14 कंपैरिजन पे आपके यहाँ पे जी मैच हुआ। अब जब मैच होगा तो फिर आपने नेक्स्ट सेक्टर 15 कंपैरिजन, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आफ्टर 20 कंपैरिजन, टेक्सटर कंपैरिजन, आपका ये पैटर्न जो है फाउंड होगा। तो अब आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 20 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर दानिश। सर ये जी सर, ठीक है, बट क्लियर मिडिल हो गया। केस होगा क्योंकि वर्स्ट
दोबारा बोले आप। मैंने कहा ये मिडल में है ना, तो मिडल केस ही हो जाएगा ना, एवरेज हाँ, केस। ये एवरेज केस हो जाएगा, ये ना बेस्ट केस ठीक होगा है ना सर। वर्स्ट केस होगा, ठीक है, ये एवरेज केस हो जाएगा। तो ठीक है अच्छा, सर। बेस्ट केस हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर तो वो स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको बेस्ट केस कह देंगे, कि हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एम। ठीक है। एवरेज केस हम मोस्टली बहुत कम देखते हैं, एवरेज केस आपके मिड में कहीं भी आ जाता है तो उसको हम एवरेज बोलते हैं। बेस्ट केस आपका मिड ऑफ बिग ऑफ एम आ गया, जो कि यहाँ पे साथ लिखा हुआ है। तो बिग ऑफ एम, और दूसरा आपको यहाँ पे बताया है कि आपके पास यहाँ पे कम से कम जो है एम कंपेरिजन मस्ट है टू वेरीफाई दैट इट वाज फाउंड। अगर वो फाउंड होता है तो कम से कम आपके एम कंपेरिजन जो है वो मस्ट होंगे, क्योंकि पैटर्न आप लोगों ने फुली मैच करना है तो कम से कम आपके पैटर्न लेंथ के मुताबिक आपकी वो करेक्टर कंपेरिजन तो मस्ट है। देन दूसरा अगर हम बात करते हैं वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आपके पास पैटर्न लेंथ अगेन आपके एम है, टेक्स्ट लेंथ एन है। वर्स्ट केस क्या होगा, बिग ऑफ एम एन आता है। ठीक है। अब ये कैसे आता है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बिग ऑफ एम एन, एम क्या है आपके पास, टेक्स्ट पैटर्न लेंथ, तो एन क्या होती है, टेक्स्ट लेंथ। तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है और ये हमारे पास पैटर्न है। अब हम इस पैटर्न को इस एग्जांपल में से अगर हम फाउंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आपका एक टेक्स्ट कंपैरिजन हुआ, दूसरा हुआ और देन तीसरा हुआ। तीन कंपैरिजन हो चुके हैं, और उसके बाद क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हुआ है आपका ए और बी, तो आपका ये एक पैटर्न जो है एक करेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्टर आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। देन अगेन आपका कंपैरिजन स्टार्ट होगा, चौथा कंपैरिजन हुआ, पांचवा कंपैरिजन हुआ और यहाँ पे छठा कंपैरिजन हुआ। छह कंपेयर होने के बाद अगेन आपके पास यहाँ पे मिसमैच होगा, एक करेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है। सिक्स कंपैरिजन, और देन आपके पास अगेन कंपैरिजन स्टार्ट होंगे, सेवंथ कंपैरिजन, एट्थ कंपैरिजन और देन नाइन्थ कंपैरिजन। आफ्टर नाइन्थ कंपैरिजन अगेन आपका मिसमैच होगा और अगेन आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगेन आप इसको शिफ्ट करेंगे। देन नाइन्थ के बाद आपके पास यहाँ पे टेंथ कंपैरिजन, इलेवेंथ कंपैरिजन और ट्वेल्थ कंपैरिजन। देन अगेन ये मिसमैच होगा, अगेन यहाँ पे आगे कंपेयर होगा, अगेन आपका यहाँ पे थर्टीन कंपैरिजन, फोर्टीन कंपैरिजन और यहाँ पे फिफ्टीन कंपैरिजन। आफ्टर फिफ्टीन कंपैरिजन आपका यहाँ पे ये मैच हो गया है। ठीक है। इट मीन्स के 15 कंपैरिजन के बाद आप लोग यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं कि आपका ये पैटर्न जो है वो मैच हुआ है। अब यहाँ पे अगर बी की जगह ए भी होता, हम सपोज करते हैं, तो क्या होता, फिर भी आपके 15 कंपैरिजन के बाद क्योंकि आपकी टेक्स्ट लेंथ जो है वो खत्म हो जाती, और 15th लेंथ के बाद आप लोग एग्जैक्टली आउटपुट बता सकते हैं कि आपका पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे बी है तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आपका पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, अगर ए होता तब भी आपका आंसर यही होता। मीन्स कि हमने यहाँ पे एल्गोरिथम में एक्चुअली हमने आउटपुट बतानी होती है जहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए भी होता तो आफ्टर 15, आफ्टर एग्जैक्टली 15 कंपैरिजन हम लोग एग्जैक्टली आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न जो है टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए होता तब भी ये आपका एल्गोरिथम ठीक था, अगर यहाँ पे बी है और आपका एक दफा पैटर्न मैच हो जाता है तब भी आपका एल्गोरिथम ठीक वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 15 कंपैरिजन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, चैट में आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरिश फिलहाल मैं बताता हूँ, कंपैरिजन आपके 15 कैसे होंगे ये समझ नहीं आई, या फिर आप जो वर्स्ट केस है उस चीज की पूछ रहे हैं। वर्स्ट केस असल में यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 15 कैसे होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे जैनिश आपके पास फर्स्ट 3 कंपैरिजन हुए। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास स्टार्टिंग में क्या था कि पैटर्न को आपने टेक्स्ट के सामने लिख देना है। ठीक है। देन यहाँ से कंपैरिजन आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक कंपैरिजन हो गया, दूसरा कंपैरिजन हो गया, तीसरा कंपैरिजन हो गया। आफ्टर थर्ड कंपैरिजन आपके यहाँ पे मिसमैच हुआ, तो आपने पैटर्न को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देना है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास 3 कंपैरिजन हो चुके हैं। आफ्टर 3 कंपैरिजन आपका जो टेक्स्ट पैटर्न है वो एक आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ पे 3 कंपैरिजन होंगे।
आफ्टर 3 कंपैरिजन अगेन आपके यहाँ पे मिसमैच होगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ आ गई है। तो अगेन आपके पास 6 कंपैरिजन हो गए, देन अगेन आपके पास यहाँ पे पैटर्न आगे शिफ्ट होगा, यहाँ तक आपके पास अगेन बी तक आपके पास 9 कंपैरिजन हो चुके होंगे, देन अगेन आपके पास ये पैटर्न आगे शिफ्ट होगा, देन अगेन बी तक आपके पास यहाँ पे 12 कंपैरिजन हो चुके होंगे, देन अगेन ये आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे बी तक 15 कंपैरिजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर 15 कंपैरिजन आप लोग यहाँ पे आउटपुट बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे तो 15 कंपैरिजन के बाद आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर बात की कि हमारे पास जो वर्स्ट केस है वो क्या आता है, एम एन। तो अगर हम यहाँ पे एम की लेंथ एन की लेंथ देखें तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास एन है और इसकी लेंथ है 7, और ये हमारे पास जो एम है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 3 है। तो अगर हम m इंटू एन करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 21, ठीक है। लेकिन हम इसको वर्स्ट केस भी कह रहे हैं और ये आफ्टर 15 कंपैरिजन आपको रिप्लाई भी कर रहा है, इट मीन के 21 कंपैरिजन तो नहीं हो रहे। तो एग्जैक्टली एक्चुअल जो फार्मूला होता है हमारे पास वर्स्ट केस का वो ये होता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखें एग्जैक्टली आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग m इंटू एन क्यों लिख लेते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करना स्टार्ट करें, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम ब्रैकेट यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। m की वैल्यू 3 है, देन उसके बाद n की वैल्यू आपके पास 7 है, देन माइनस m की वैल्यू 3 है, देन प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पे 7 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 आपके पास एग्जैक्टली आपके पास 15 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे वो आपको बता रहा है। यहाँ पे हम इसको बिग ऑफ एम एन लिख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था कि अगर सपोज किया हमारे पास m की वैल्यू जो है वो हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास m की वैल्यू 4 है, तो इससे छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी, 4 से छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी हम उसको ओमेगा ऑफ m लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो नोटेशन थी, आपको अगर वो कंसेप्ट याद हो, आपको वहाँ पे कहा था कि ये नोटेशन आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होंगी, तो ये क्लियर रखना आप, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप दोबारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस m से छोटी वैल्यू के लिए अगर हम बिगो ओमेगा ऑफ m लिखते हैं तो वो सब के लिए ट्रू होगा, ये नोटेशन इसके लिए ट्रू है, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्टली थीटा की रेंज में मैं लिखना चाहता हूँ तो फिर मुझे एग्जैक्टली 4 ही लिखना पड़ेगा, देन वो आपके पास यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं m की वैल्यू अगर 3 लिखता हूँ तो ओमेगा ऑफ 3 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, इस m को। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे यही वैल्यू लिखनी है तो मैं फिर थीटा अगर लिखना है, थीटा की रेंज में आपके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी तब ये ट्रू होगा। और ओमेगा के केस बिगो के केस में क्या था कि अगर मैं बिगो के केस में यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू भी लिख देता हूँ, लाइक 6 लिख देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू 4 इक्वल आपका इस केस में ट्रू होगा बिगो ऑफ 6, ठीक है। बिगो के केस में आप लोग बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बिगो ऑफ 15। और बिगो ऑफ 15 को मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ बिगो ऑफ 21 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं अगर बिगो ऑफ 21 को मैं अगर बिगो ऑफ 100 पे लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। मीन्स के 15 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए आपका बिगो ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला आपका ये है, लेकिन ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से हम इसको सिंपलिसिटी के लिए आप यहाँ पे इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, बिग ऑफ एम एन को। ये याद करना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये फार्मूला जो है याद करना, इसको फिर देन इसको सॉल्व करना। बिग ऑफ एम एन और इस फार्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जस्ट यही होता है कि आपके पास विद इन 10 टू 15 कैरेक्टर कंपैरिजन का जो परसेंटेज है आपकी, ठीक है। लाइक आपके पास अगर 1 लाख कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहे हैं तो वहाँ पे मे भी आपकी परसेंटेज जो 2 to 3% आपके कैरेक्टर कंपैरिजन कम या ज्यादा हो रहे होते हैं मोस्टली।
तो आपके कैरेक्टर कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा 2-3% ही कैरेक्टर कंपैरिजन ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा ईजी है याद करने में भी और लिखने में भी, तो इसलिए हम इसको बिग ऑफ mn ही लिख देते हैं। ठीक है जी, हाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ओके, आप लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।